दोस्तों सोशल मीडिया पे इस वक्त अविनाश और विविन बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। हर तरफ लोग इन्हीं के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये जो वीडियो आया है विविन का, जो उनकी वाइफ आई हैं, दोस्तों सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो इस सीज़न की बन चुकी है ये। और जो अविनाश और विविन का गेम चला है, मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि ये जो हीरो बनाया था, इसे ज़बरदस्ती का हीरो बनाया था करण को, वो सिर्फ उसका एक छोटा सा टाइम पीरियड था, कुछ समय के लिए वो हीरो बन गया। लेकिन जो दौर आया है, जमाना आया है, वो विवेन और अविनाश का आएगा। उसका तो बस एक समय आया था, वो गुजर चुका। वो भी गुजरा किसकी बदौलत? जो गेम प्ले किया है अविनाश ने, जो एकदम पासा चेंज कर दिया है, उसकी वजह से उसका गेम खराब हुआ। अगर अविनाश कोई दिमाग ना लगाए, अविनाश ऐसी बाजी ना पलटे, तो पता नहीं इस हफ्ते भी हमें यही देखने को मिलता या सुनने को मिलता कि शिल्पा जी, किससे तुम ज़्यादा प्यार करते हो, विवेन से या अविनाश से? सच अ बोरिंग कॉन्सेप्ट। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ब्रेक करते हुए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि अविनाश ने हम तुम लोगों का बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट जो किया है, ये सब करके बोर होने से हमें बचा लिया है। नहीं तो फिर से वही चीज़ें दोहराई जाती और सुनने को मिलती। खैर चलिए, जो अपडेट में लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं रील की बात करूं, जो बिबिन डिसैना और उनके वाइफ की कॉन्वर्सेशन हुई है, और वो रील इस वक्त वायरल है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैं बोलूं उस पर, तो 3.1 मिलियन व्यूज़ उस पर आ चुके हैं, उस रील पे, और लाखों में लाइक्स हैं। एक और रील है जो कि अविनाश और ईशा की है, जहाँ पे फ्लर्टिंग करते नज़र आ रहे हैं कि मैं तुझे कब तक पटाऊंगी। तो अविनाश बोलता नज़र आ रहा है कि मैं पटा हुआ हूँ, मेरी आंखों में देख, मैं तेरी आंखों में देखूंगी तो डूब जाऊंगी, वगैरह वगैरह। विश्वास मत करना दोस्तों, ये सब कैमरे के लिए भी हो सकता है। तो इस रील पे भी बाकायदा 3.1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। तो इनके आसपास आजू बाजू भी मुझे और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इवन कि सलमान खान की भी रील इसी के बाजू में है, करणवीर मेहरा की भी इसी के बाजू में है, लेकिन उन पे 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट इस बार सोशल मीडिया पे अभी चेंज हो चुका है। और ये विभिन्न और अविनाश के ही चर्चे परचे मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं स्पेस में। एक नाम, दो नाम एक्चुअली ट्रेंड हो रहे हैं। एक रजत दलाल का, मदर्स वेलरस सन रजत, ये है जो ट्रेंड हो रहा है इस वक्त स्पेस में। और एक लड़की और है घर के अंदर जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रही है, श्रुतिका द रियल विनर बिग बॉस 18। श्रुतिका को लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, उसके पीआर टीम वगैरह लगी होगी, और वो लिखवा रहे हैं कि श्रुतिका है इस सीज़न की रियल विनर। तो ये ट्रेंडिंग में है इस वक्त दोनों ही। श्रुतिका बहुत नीचे है, रजत दलाल बहुत ऊपर है, क्योंकि रजत दलाल की मम्मी आई हुई है। थोड़ा सा वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि तेरा यहाँ पे अपना कौन है और पराया कौन है। रजत दलाल की मम्मी ने कई सलाह दी हैं रजत दलाल को, जैसे कि तेरा जो समीकरण वाला गेम है ना बेटा, वो बड़ा ही अच्छा चल रहा है, उसको कंटिन्यू कर। दूसरा, जो तुझ पे तुझसे दूर रह रहे हैं दिग्विजय, तेरे बारे में अंट शंट बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तू फुटेज मत दे, उसे भाव मत दे, उससे थोड़ी सी दूरी बना के रख, ये एक कहना है। तीसरा जो पॉइंट रजत दलाल की मम्मी ने लिया है, उछाला है, वो ये कि मेडल के ऊपर अगर कोई बात करता है और तेरे मेडलों की कोई बेइज्जती करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेरी बेइज्जती कर रहा है, वो समझ लेना कि वो देश की बेइज्जती कर रहा है। तो तू मेडल की बात किसी से नहीं करेगा। और गुंडा, ये बहुत चालू है सीन तेरे साथ, तो ये गुंडा वर्ड पे तू रिएक्ट नहीं करेगा। ये कुछ हैं बातें जो कि रजत दलाल की मम्मी ने रजत से की हैं। बाकी श्रुतिका क्यों ट्रेंड कर रही है, आई डोंट नो। और इतना इरिटेशन कौन झेल रहा है उसका, कौन किसको मतलब उसका ये कंटेंट पसंद आ रहा है। कोई भी टास्क अगर होता है तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फुटेज लेने की कोशिश करती है। बात जहाँ एक लाइन में ख़त्म हो सकती है, वहाँ वो 8-10 लाइनों का उपयोग करती है, क्योंकि वही एक वक्त होता है जब उसे फुटेज मिल रही होती है। अदरवाइज़ उससे कोई बात करना तो पसंद करता है नहीं। हमें करण का बहुत अच्छे से पता है कि श्रुतिका को क्यों उसने पल्लू से बांध रखा है, क्योंकि श्रुतिका से उसे कोई भी फेयर नहीं है। आगे जाके वो कोई ऐसा नहीं है कि कांटा शांटा बन जाएगी।
उसका ये है श्रुतिका को लेकर चांस कि भाई तू बैठती है हमारे साथ तो इट्स ओके, और तू जाती है तो वेल एंड गुड, ये एक चांस है। बाकी श्रुतिका का क्योंकि कोई और है नहीं, उसे एक ग्रुप में रहना ही रहना है, इंडिविजुअल वो लड़ नहीं सकती, तो चलो कोई तो हो। नहीं तो ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने आप को सिंगल बता रहे हैं घर के अंदर कि मैं अकेली हूँ, अकेली काफ़ी हूँ, अकेले लड़ सकती हूँ। हालांकि हमें मतलब उनका ये एक पैंतरा होता है ऑडियंस तक पहुंचने का, ऑडियंस के दिल पे राज करने का, कि हाँ भाई ये लड़की तो बड़ी अकेली है, इसे तो अगर इसका कोई है तो जनता ही है। तो ये पैंतरेबाजी अ, चाहत पांडे बहुत अच्छे से करना जानती है, क्योंकि राजनीति में रह चुकी है, और राजनीति इसे ना आए थोड़ा सा तो सिखाया ही होगा केजरीवाल ने कि कैसे अपने आप को बेचारा दिखाना है, गरीब लोगों के घर में जाके खाना खाना है, और फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो 5 स्टार होटल में जाके बढ़िया बढ़िया डिशेज चाटनी है। हैं तो ये होता है। सब पैंतरेबाजी चाहत पांडे को आती है कि कैसे जनता के दिलों पे राज किया जाता है, सिंपैथी कैसे गेन की जाती है। उसका असर ये है दोस्तों कि मोस्ट पॉपुलर रैंकिंग भी आ चुकी है। मोस्ट पॉपुलर रैंकिंग में दोस्तों रजत रजत दलाल है, विवियन है, करणवीर है, अ, अ, चुमदरांग है, और चाहत पांडे भी है। ये 5 नाम टॉप मोस्ट पॉपुलर रैंक वीक 10 में ये लोग आ चुके हैं। कितना बेचारा बन के दिखाए, ओवर एक्टिंग करे, रो रो के जो बेडरूम में भाग जाती है, ये सब जो पैंतरेबाजी है इसकी काम कर रही है, और वो ज़रूर फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में यहाँ पे सफलता हासिल की है चाहत पांडे ने। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट, ट्रेंडिंग कर रही है श्रुतिका एंड रजत स्पेस में। और ये जो विभिन्न और अविनाश की अभी अभी वीडियो वायरल हुई है, 3 मिलियन इन पे व्यूज़ आ चुके हैं, हो सकता है 1 डेढ़ घंटे बाद ही 4 मिलियन भी हो जाएं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और हर तरफ इस वक्त अगर कोई चर्चा किसी के बारे में सबसे ज़्यादा हो रही है तो विभिन्न और अविनाश हैं, जो इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए हैं। और ये सब कुछ हो पाया है दोस्तों अविनाश की गेम पलटने के कारण। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।